बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी बहन लेकर आई है आलू और सवैयों की नहायत आसान रेसिपी, जिसकी फ़ाइनल लुक देखने के बाद मेहमान तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है ताकि कोई स्टेप रह ना जाए। सबसे पहले स्टेप में एक सवैयों के पैकेट को बारीक पीस लिया था और इसके बाद अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे बगैर घी या तेल के। जैसे ही आप इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे और मीठी मीठी खुशबू आ जाएगी तो आप चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, दूसरी तरफ मैं ले लूँगी आलू जो 4 अदद हैं, जिसको अच्छे तरीके से उबाल लिया था और इसको मैं करूँगी कद्दूकश। कद्दूकश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आलू सख्त रह गया है तो कद्दूकश करने में जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप कद्दूकश नहीं करना चाहते तो आप आराम से मैशर की मदद से इसको मैश कर सकते हैं आलूओं को। बिल्कुल इसी तरीके से आपने तमाम आलूओं को जो है मैश कर लेना है और मैश करने के बाद आपने इसमें डाले हैं मसाला जात। सबसे पहले जो हम इसके अंदर मसाला डालेंगे वो बहुत सिंपल है और किसी के घर में अवेलेबल होता है, वो है मैगी मसाला। जो लाल वाला होता है वो डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा धनिया है, हाफ़ टी स्पून ददरी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च डालेंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसमें ये होगा कि मसाला अच्छे तरीके से जो है वो लग जाएगा। तो फाइनली चीज़ के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने हाथों को तेल लगा लेना है। ये कटोरियाँ हर किसी के घर में होती हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने इसकी जो शेप देने के लिए आपने चारों तरफ में जो है वो तेल लगा लेना है, आगे पीछे अच्छे तरीके से। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। सबसे पहले स्टेप में आपने ये करना है कि आपने हाथों की मदद से जो है वो आलूओं को उठा लेना है और उसके बाद आपने उसका जो है एक गोल सा जो है वो पेड़ा या राउंड राउंड बॉल बना लेना है। ठीक है, उससे होता है कि जब आलू अच्छे तरीके एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको प्रेस करने के बाद कटोरी ले लेनी है जिसके अंदर आपने जो है वो तेल लगाया हुआ था। फिर आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि इसकी शेप आ जाए। फिर दूसरी कटोरी इसके अंदर आप रख देंगे ताकि कुछ इस तरीके से जो इसकी शेप आ जाए और बहुत ध्यान से जो है आप इसको निकाल लेंगे। और अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप इसमें थैला भी लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि दूसरी तरफ इसकी मैं एक और शेप आपको बताती हूँ। बहुत ईजी और सिंपल है। आपने हाथों को ऊपर जो है वो तेल लगा लेना है और इसके बाद आपने जो है हाथों पर आलू ले लेने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि इसका जो है वो गोल सा राउंड राउंड जो बॉल बना लेना है अच्छे तरीके से, जैसे आप आप बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, उस तरीके से जो आपने इसको राउंड कर लेना है। जब ये कुछ इस तरीके से राउंड हो जाएगा, फिर आपने एक अंगूठे की मदद से इसको थोड़ा हल्का सा प्रेस करना है, कुछ इस तरीके से होल हो जाएगा। बस इतनी सी आपने शेप बनानी है और शेप बनाने के बाद आपने इसको साइड पे रखते चले जाना है। अब आपके पास ये शर्त है कि आपने इसको जो है जितने भी बनाते चले जाएं, साथ साथ इसको फ्रिज में ज़रूर रखते चली जाइएगा, क्योंकि अगर आलू जो है वो पानी छोड़ने लग जाए, यानी कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाते पिलपिले, तो रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अंगूठे की मदद से आपने जो इसको शेप दे लेनी। फिर आपने लेना है कॉर्नफ्लोर लेना है, उसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो ददरी मिर्च और नमक डाल देना है और उसको अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। फिर धीरे धीरे आपने पानी डालने के बाद इसका गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेना है। इसके बाद आपने जो है शेप दी हुई थी, इसके बाद आपने इसके अंदर आलू डाल देने जिसकी शेप बनाई हुई थी। अब आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से ये जो कॉर्नफ्लोर है इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद जो इतने भी साइड्स हैं इन्हें उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अगर आपको कॉर्नफ्लोर हैंडल करना मुश्किल लगता है तो आप इसकी जगह जो है वो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि सारा का सारे अंदर से जो है वो कॉर्नफ्लोर निकाल देंगे और आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो रोस्ट की हुई सवैयाँ हैं आपने इसके ऊपर डाल देनी है। आप सबसे पहले आप अंदर डालेंगे, इसके बाद आपने जो है इसकी साइड्स को जो है वो फिल कर लेना है और उल्टा करके अच्छे तरीके से लगा लेना है। कुछ आपके पास इस तरह की जो है वो शेप आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको बनाने के बाद लाजमी 10 मिनट के लिए इन तमाम शेप्स को जो है वो फ्रिज के अंदर रख देना, ताकि जैसे ही कॉर्नफ्लोर ठंडा होगा तो सवैयाँ इसके साथ अच्छे तरीके से चिपक जाएगी। और फाइनली जी 10 मिनट के बाद मैंने क्या किया कि इसको निकाल लिया था और फ्राई करने के लिए रेडी हो गया। सबसे पहले जो है मीडियम आंच के ऊपर जो है तेल को गर्म कर लिया था और इसको फ्राई कर लिया था। इसको बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवैयाँ पहले से ही रोस्ट हुई हुई हैं और अगर आप ज़्यादा फ्राई करोगे तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा अजीब सा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको लो आंच के ऊपर अच्छे तरीके से जो है फ्राई कर लेना है। और आप ये देख सकते हैं सबसे पहले जो जिस हिस्से में होल है उस हिस्से में जो है तेल जमा हो जाता है। उससे परेशान होने की बात नहीं है, अगर आप 1 से 2 भी डाल कर लें बड़ी आसानी से हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि इसको पलट देना और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं देना। जैसे ही आपको लगता है कि ये हो गया है तो इसके बाद आपने धीरे धीरे निकाल देना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ टिप बताती चलूँ कि अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर की मदद से ये खुल रहे हैं
तो आप इसमें जो है अंडे का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो ये बिल्कुल भी जो है खुलेंगे नहीं और आपके पास ये जो बना रहे हैं शेप, ये इसकी शेप ऐसे ही रहेगी। अब आपने क्या करना है कि फाइनली जी सेकंड जो लास्ट वाले जो 2 रह गए थे, मैं बता देती हूँ कि आपने इसके तरीके से आपने तेल में डाल देना है और चम्मच की मदद से इसका जो सुराख है ना, उसके भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। समटाइम ये होता है कि कुछ लोगों ने कॉर्नफ्लोर लगा लिया है और उस दिन से ये हैंडल नहीं हो रहा, तो ये बेस्ट तरीक़ाकार है। देखिए जी, इसके बाद मैंने क्या किया कि पनीर ले लिया था, ये इसको मैं दूध को फाड़ लिया था और इसके बाद जो है इसको छोटे छोटे बॉल्स बना लिए थे, वो इसके अंदर रख दिए थे। अब फाइनली जी आप देख सकते हो कि इतनी मज़ेदार किस्म की जो है वो नेस्ट रेसिपी रेडी हो चुकी है। असल में इसकी जो शेप है ना, ये जैसे होता है ना घोंसला होता है परिंदों का, बिल्कुल उस शेप की है। अब यकीन मानें कि इतनी प्रेजेंटेबल है, ये पिक्चर में तो इतनी अच्छी नज़र आ रही है, यकीन करें मेहमानों के सामने रखेंगे तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये बनाई कैसे, इसने क्या यूज़ किया इसके अंदर। और ऊपर से जो वाइट आप ये रख रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि कोई मीठी चीज़ है, मगर ये एक्चुअली में पनीर है जो दूध से बनाया गया था। तो उम्मीद है इतनी मज़े की और इंटरेस्टिंग रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज आपके लिए गरम तेल में मैदे और चीनी की ऐसी लाजवाब रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत आसान है। इस वीडियो का हर स्टेप बहुत अहम है। सिर्फ 100 रुपये में मुकम्मल तैयार हो जाएगी ये रेसिपी। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून तेल ले लेंगे, जिसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद डालेंगे हम 1 पैकेट खुश्क दूध और दोनों चीज़ों को हम मिला लेंगे। जैसे ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, इसके बाद इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून से भी बिल्कुल कम नमक और 2 से 3 टीस्पून भर कर जो है वो चीनी डाल देंगे। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को बहुत कम कर देना है और एक दफ़ा आपने इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। जैसे ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी तो हाफ़ कप से भी बिल्कुल कम पानी रखना है। याद रखिएगा कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास सारी रेसिपी में मसला हो सकता है। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जोश दे लेना है और फ्लेम बंद कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा होने जैसे आप देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें मैदा डालना है। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो हमारे पास मैदा की है। इसकी जगह आपके पास एक ऑल्टरनेट मैं बताती हूँ कि एक फ़ाइन आटा आता है ना आपके पास, ये घरों में, वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। चूँकि काफ़ी गर्म था पानी, तो इसके बाद आपने चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है और मिलाने के बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है कि जब आप इसको हाथ से गूंदें तो ये आपके पास अच्छे तरीके से हैंडल हो सके। अब आपने देखना है कि जब सारा आटा एक जगह इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से डो बना लेनी है। अगर आपके पास पानी नापा हुआ बहुत अच्छा एग्जैक्ट होगा तो इजाफी ना मैदा ना ही आपको पास किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। इसके बाद आपने इसके गूंदने के बाद आपने इसकी कुछ इस तरीके से पहले स्टेप में रोटी तैयार कर लेनी है। जितना आप इसको बेल सकते हैं ना, आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से बेलना शुरू कर देना है। किनारों पे फोकस रखिएगा क्योंकि किनारे जो है वो मोटे नहीं रहने चाहिए। तो फाइनली जी आप ये देख सकते हैं कि मैंने रोटी अच्छे तरीके से बेल ली है। मैदे को या आटे को जब भी हम गर्म पानी के अंदर जो है वो गूंथते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपने इसके अंदर जो है वो घी लगाना है। गलती से भी आपने इसमें तेल नहीं लगाना। इसके बाद खुश्क आटा रोटी के ऊपर लगाकर अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, फैला लेना है। इसके बाद आपने इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से देनी है। इस तरीके से आप पराठा रोल करते हो ना, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको जो है वो शेप देनी है। आप इसको बआसानी एक हाथ से भी कर सकते हो, क्योंकि गर्म पानी के अंदर जो डो है, जैसे अर्ज़ किया, उसको हैंडल करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपने सबसे पहले जो है इसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद आपने टेबल के ऊपर कुछ इस तरीके से फोल्ड करते चले जाना है। जैसे ये कुछ लंबा हो जाएगा साइज़ में तो आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है। ठीक है, तो हमने इसमें टोटल 2 टाइम्स इस चीज़ को, सेम प्रोसीजर को करना है। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होइएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। हम बाज़ार से जो बाकर खानी लेते हैं या जो उसकी जो डो होती है, ये असल में ये एक छोटा सा घरेलू मेथड है जिसमें हम बहुत ज़्यादा घी या बहुत ज़्यादा मक्खन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर हमारे पास एक शॉर्टकट है जिसमें हम आराम से जो है जो बेकरी की तरह डो जो है वो बिस्किट्स बनाने के लिए, जो फ्रेंच हार्ट टाइप बिस्किट्स होते हैं उनके लिए जो डो बनाने के लिए बेहतरीन रेसिपी है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो घी लगाया। इसके बाद सेकेंड टाइम में भी हम इसके घी लगाकर और कुछ इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है,
अब आपने क्या करना है कि टेबल पे फिर दोबारा से फोल्ड करके इसको लंबा कर लेना है और दोबारा से पेड़ा बना लेना है। अब आपने क्या करना है कि जब इसका सेकंड टाइम आप पेड़ा बना लेंगे ना, इसके बाद थर्ड टाइम पेड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके हर आटे के हर एक एक लेयर में जो है वो जो है अच्छे तरीके से घी जा चुका हुआ है। अब फाइनली आपने क्या करना है कि टेबल पे या कोई भी रोलिंग मैट के ऊपर आपने इसकी पहले रोटी तैयार कर ली। साइड से अगर ख़राब भी हो रहा है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उसका भी हमने एक ऑल्टरनेट देखा हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया रेडी। इसके बाद हम इसको बेल लेंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा हार्ड होगा, मगर आपने लकड़ी वाले बोर्ड पे करेंगे तो ये आसानी से बेला चला जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया कि इसको बेलती गई, बस मैंने ये ध्यान रखा कि जो इजाफी जो इरेगुलर शेप है वो खुद ब खुद ठीक हो जानी। बस याद रखिएगा डो दरमियान से फटे नहीं। अब ये कुछ इस तरीके से बड़ी हो गई, ठीक है। अब आपने इसके जो कुछ इस तरीके से स्क्वायर काटने, चूँकि ये डो जो है बार बार घी लगने से एक तो सॉलिड हो रही थी, दूसरा ये था कि इसको हैंडल करना बड़ा आसान हो रहा था। तो सबसे पहले आपने एक किनारा काटा, दूसरा, तीसरा और चौथा काटने के बाद इसको चकोर जो शेप होती है यानी कि रेक्टेंगुलर शेप होती है, आपने इसकी वो वाली दे देनी है। जो राउंड शेप होती है उससे रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो ये जो हम एक्स्ट्रा होगा ना आटा, इसका हम दोबारा से मज़ीद बनाकर इसको हम जो है फ्राइंग में भी लेके जा सकते हैं और बेकिंग में भी लेके जा सकते हैं। ये स्टेप बड़ा गौर से देखने वाला है। दरमियान में सबसे पहले आपने इसका निशान लगाया, फिर इसके बाद आपने इस तरीके से फोल्डिंग करके ना प्रेस करके निशान लगाया। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने फोल्डिंग करनी है जिस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये फोल्डिंग कर दी और दरमियान में इतना गैप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको ओवरलैप कर दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। बीच में से हल्का सा प्रेस करेंगे और ये आपने जो है वो कटिंग करनी। पहले वाले हिस्से को वेस्ट कर देंगे और आखिरी वाले को। और अब आपने कुछ इस तरीके से इसकी जो है वो कटिंग करनी है। बाज़ार से मिलने वाले जो फ्रेंच हार्ट बिस्किट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ना उनकी शेप जो होती है वो पतली ही होती है। बाज़ार से एक 50 रुपये वाला एक पैकेट मिलता है जिसमें कुछ हार्ट शेप के बिस्किट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यमी किस्म के होते हैं। तो ये सेम उसी मेथड पे हम बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि कुछ इस तरीके की सारी शेप्स जो है वो बनाकर आपने रख देनी। पहली शेप तो मैं ये आपको सिखा रही हूँ। इसके बाद जो दूसरी शेप है वो एग्जैक्टली हार्ट वाली होने वाली है, तो वो आपने बहुत ध्यान से देखना है। उसका तरीक़ाकार इसके तरीक़ेकार से बनाने से बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसको मैंने बनाकर इसको अगर बहुत गर्मी है तो फ्रीज़र में रखते हैं, और अगर एवरेज सा टेम्परेचर है तो नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको छोड़ देना। फिर जो बाकी बची हुई डो थी ना, उसको आपने बेल करना। कुछ इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। हार्ट शेप देना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। सबसे पहले एक स्टेप लेकर उसको दरमियान से उसका निशान लगाकर और कुछ इस तरीके से करने के बाद दरमियान से जस्ट कटिंग कर देनी, और नीचे से एक्स्ट्रा डो खींच के जो है उसकी कुछ इस तरीके से दिल बना लेना। और इसके बाद अंडे की जो जर्दी है उसके ऊपर लगाएंगे, सारे के ऊपर अच्छे तरीके से। और इसके बाद जो चीनी है उसको स्प्रिंकल कर देंगे। पतीले के अंदर भी आप बेक कर सकते हो और ओवन में सिर्फ 20 मिनट के अंदर बेक करना। दूसरी तरफ हम घी जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, इसको अपने तेल में फ्राई नहीं करना। मैं दूसरा स्टेप बता रही हूँ। अगर आप बेक नहीं करना चाहते और आप इसको फ्राई करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से आपने क्या कर देना है, इसको फ्राई कर लेना है। ये देख सकते हैं कि बेक किया हुआ ज़बरदस्त किस्म के फ्रेंच हार्ट जो है वो रेडी है। एक तो बटर पेपर लगाने से नीचे चिपके नहीं। अब मैंने क्या किया कि इसको बिस्किट्स को बनाकर प्लास्टिक रैप करके रख दिया। बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जिस तरीके से मैं बाज़ार से ख़रीद के लेकर आई हूँ, ज़बरदस्त है। ऊपर वाली ग्रिल ऑन कर। आज मैं लाई हूँ बाज़ार जैसी रुमाली रोटी की रेसिपी, जिसको घर पर बनाना बहुत आसान है और सिर्फ एक सीक्रेट चीज़ से ये हम बनाएंगे। तो वीडियो को फुल देखें ताकि आप जान सकें वो सीक्रेट चीज़ क्या है। कि वो है हमारे पास एक केले को सबसे पहले क्या करना है कि उनमें से एक केला आपने ले लेना है और केले को छील लेना है। बहुत ज़्यादा जो पका हुआ केला है नहीं इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले आपने इन केलों को जो है यानी कि एक केले को बारीक बारीक काट लेना है, ताकि जब हम इसको ब्लेंड करें तो ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और बाद में हमारे पास इसके लिए आसानी ही आसानी हो। अब आपने सबसे पहले ये काट लिया और आधा कप जो दूध है इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसके बाद आपने इसमें जूसर में डाल के इसका मिल्क शेक तैयार कर लेना है। तो अब आपके पास इसका मिल्क शेक तैयार हो चुका हुआ है। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, कोई गुठली इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि इसको तो बना लिया है, दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि जो आटा है उसके ऊपर रखनी छन्नी और उसके ऊपर ये रख देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है ये मिल्क शेक जो है आटे के अंदर डालना शुरू कर देना है। याद रखिएगा कि हमें ऊपर वाला जो एक मोटा सा पल्प जो है वो नज़र डालना नहीं है, क्योंकि इससे जो है इसमें आगे वाली रेसिपी में जब ये नज़र आएगा तो फिर बुरा लगेगा।
तो आपने क्या करना है, छन्नी की मदद से इसको जो अच्छे तरीके से छान लेना है। तकरीबन 1.5 कप आपके पास टोटल दोनों आटे हैं और आधा कप जो है ये तकरीबन जो मिल्क शेक है ये काफ़ी हो जाएगा इसको गूंदने के लिए। अब आपने ये करना है कि सबसे पहले चम्मच की मदद से इसको मिला लेना और इसके बाद बाकी क्वांटिटी आपने इसमें ऐड कर आपने इसकी जो है सख्त सी डो तैयार कर लेनी। ठीक है जी। फिर मैंने बाकी क्या किया कि बड़ी वाली छानी रखकर अच्छे तरीके से इसके ऊपर छानना शुरू कर दिया और तकरीबन सारा का सारा जो मिल्क शेक है वो इस्तेमाल हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसकी अच्छी तरीके से ज़बरदस्त किस्म की जो है वो डो तैयार करनी है और ये देख सकते हैं कि इस तरीके से डो तैयार हो गया। अब यकीन करें जब एक दफ़ा में इसकी जब हार्ड डो तैयार होगी तो एक दफ़ा इसको डील करने में इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम व मुलायम थी। यकीन करें जब ये खुद इतनी नरम व मुलायम है तो रेसिपी आगे कितनी खूबसूरत बनने वाली है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके जो है तकरीबन 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं। ठीक है। फिर इसके ऊपर आपने जो है आटा डस्ट कर लेना। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट शुरू हो जाता है कि आपने ये आटा तो बहुत ज़्यादा अच्छा गूंदा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा इजाफी जो है आटा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, मगर रोटी आपने इसके ऊपर बनानी है जो यानी कि जो बेलनी है वो काफ़ी बारीक होनी चाहिए। ठीक है जी। मैदे की जो के अंदर कोई भी चीज़ आप बनाओ या मैदे की जो भी रोटी होती है वो काफ़ी हद तक बारीक हो सकती है और आटे की रोटी जो अगर बारीक हो जाए तो वो फटना शुरू हो जाती है, तो मैदे के साथ कुछ ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसको बेलना शुरू कर देना है और बेलने के बाद आपने ये देख लेना कि जितनी हैसियत में ये आप बेल सकते हो ना आपने इसको बेल लेना है। ठीक है जी। इतना ज़बरदस्त किस्म का परफेक्ट किस्म की रोटी मैंने बेल ली हुई है। अब बेलने के बाद बहुत मज़ेदार सी चीज़ शुरू होने वाली है। जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप ये है कि वो ये है ये पतीला तो सबके घर में होता है ना, जिसमें आप ये नॉन स्टिकी तो है नहीं, इसके ऊपर सबसे पहले तेल लगाया, उल्टा किया और ये रोटी इसके ऊपर आपने डाल दी। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त किस्म की रुमाली रोटी तैयार हुई थी। तो मैंने जब एक दफ़ा डाली तो पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा इसको बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ना तो सेकने की ज़रूरत होती है। आप सबको पता है कि हम जो डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रोटी को सेकते हैं वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होती है वो, क्योंकि वो काफ़ी हद तक रोटी को जो जला देती है। अब ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म की जो ये रुमाली रोटी तैयार होगी। थोड़ा सा तेल इसके ऊपर हल्का सा लगा लीजिएगा, नहीं लगाना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शनल है। तो देखिए जी, एक रोटी तो मैंने तैयार कर ली, फिर आपके लिए मैंने दूसरी रोटी भी तैयार की। तो देखिए कितने मज़ेदार तरीके से ये आराम से गया और फ्लिप करने के आप करेंगी भी तो देखेंगे कितनी ज़बरदस्त किस्म की। फ्लेम मैंने इसमें जो है ना नॉर्मल से रखा था, बहुत ज़्यादा फ्लेम मैंने नहीं रखा था क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा इसको गर्म कर लिया हुआ था। ठीक है। और जब ये इसमें होता है कि जब चूल्हे से काफ़ी ज़्यादा हाइट में है ना तो इसमें जो रोटी जलने का ख़तरा कम हो जाता है, पकना बहुत आसान है। दूसरा ये था कि पतीले की गेज काफ़ी मोटी होती है। तो इसी के साथ ही आपके साथ आज मैंने शेयर की है बहुत ज़बरदस्त किस्म की रुमाली रोटी, वो भी घर में बग़ैर किसी बड़े चीज़ के है। तो उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। तो मैंने इसको सर्व किया था दाल के साथ क्योंकि घर में बनी हुई थी दाल और प्याज, और ये रुमाली रोटी क्या ही मज़ा दे रही थी। उम्मीद है कि इतनी मज़ेदार, आसान और सस्ती रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गंदम के आटे में हरी मिर्च डालेंगे और आज बेहद कमाल की रेसिपी बनाएंगे जो सबको बहुत पसंद आएगी, और इसके साथ एक नई चीज़ बनाएंगे जो आज तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले स्टेप में हम 4 हरी मिर्चें ले लेंगे, थोड़ा सा अदरक लेंगे और एक पूरी कट्टी हम लहसुन की ले लेंगे। इसके बाद हम ढेर सारा धनिया जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद पीस कर इसकी हम हरी चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी बनाते हुए अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। ये तो हो गया हमारे पास हरी चटनी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आटा, तकरीबन 1.5 कप के करीब हम इसमें आटे का इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह जो है वो मैदा उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फाइनली हमने आटा डाल लिया। इसके बाद हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस हैं, ये रेगुलर वो स्पाइसेस हैं जो आपके किचन के अंदर मौजूद होते हैं, वो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ततरी मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें कलौंजी डालेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब कलौंजी डालेंगे। ये वो तमाम स्पाइसेस हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच भर कर जो है मक्खन डाल देना। आप इसकी जगह तेल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। इससे होगा कि आपकी जो बनाएंगी जो चीज़ वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। सबसे पहले आपने इसको मिला लेना, जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई आपने पानी से इसकी सख्त डो बनाकर 10 मिनट इसको छोड़ देना है। अब फाइनली जी 10 मिनट हो जाएंगे तो हम आगे काम करेंगे। हरी मिर्चें लेंगे, उसमें हम लहसुन डालेंगे, एक तेल गरम करके उसमें हम 1/2 टीस्पून नमक, मिर्च, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी 1/2 टीस्पून डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल कम करने के बाद ये जो हरी
हरी मिर्चें हैं ये डाल देंगे। इसके बाद लहसुन मैंने स्टेज पे नहीं डाला क्योंकि मैंने आगे जाके इसकी कटिंग कर रही थी। ये तमाम मैंने जो मसाले डाले हैं असल में ये हमारे पास होते हैं जो अचार में डलने वाले स्पाइसेस होते हैं वो होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ना अच्छे तरीके से हल्का सा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट कर लेना हरी मिर्चों को, और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद इसमें आपने दही डालना है। इस जगह आपके पास कुछ चीज़ें ऑप्शनल हो सकती है, दही नहीं डालना चाहें और अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो आपने जब ये पूरा बन जाएगा ना अचार तो इसकी जगह आपने सिर्फ थोड़ा सा सिरका डाल देना। मगर मैंने इंस्टेंटली घर में बनानी थोड़ा ग्रेवी होनी चाहिए तो उसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो दही डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। मगर जब हम मिर्चें पका रहे होते हैं ना तो उस टाइम थोड़ा सा ये ख्याल करना होता है कि ये जो मिर्चें होती हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो उड़ते हैं, तो इरिटेटिंग रहेंगे। तो आप जैसे जैसे इस पर चम्मच चलाएंगे ना तो साइड बाय साइड इसको ढकते चले जाइएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पक रहा है, तो इसको जो है ये मिर्चें जो थी ना बहुत फ्रेश थी तो मैंने इसको ढक दिया। ढकने के बाद थोड़ी देर के लिए बाद मैंने देखा कि जैसे ये हल्का हल्का सॉफ्ट होने की पोजीशन में आ रहा है तो इसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो लहसुन की क्वांटिटी को ऐड करूँगी। हमारे पास जो लहसुन की क्वांटिटी होगी वो तकरीबन आधी कट्टी है जिसको मैंने काट लिया था, साथ में थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया था। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने जो है ढक्कन रखकर इसको तब तक पकाना है जब तक ये मिर्चें जो है वो तेल ना छोड़े। तो तेल छोड़ने का इंडिकेशन है कि हमारे पास जो इंस्टेंट अचार है वो रेडी हो गया। आप कभी उबले हुए चावलों के साथ अगर आपके पास दाल बनी हो और आप ये इंस्टेंट अचार बनाएं, आप यकीन करें आपका खाने से हाथ ही नहीं रुक पाएगा। और यकीन करें इससे सिमिलर एक और रेसिपी जो मेरे चैनल पे मौजूद है, पूरा चैनल को विज़िट करें तो आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। इसके बाद ये मैं डिश आउट कर लेती हूँ, ठीक है जी। और दूसरी तरफ जो मैंने 10 मिनट के लिए जो है रेस्टिंग टाइम के लिए जो डो रखी थी ना उसके साथ हम काम करते हैं क्योंकि उसके हम साथ हम जो पूरियाँ बनाने वाले हैं ना वो बहुत लाजवाब होने वाली है। उसका टेस्ट तो मैं कहती हूँ कमाल का है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, आटा ले लेना है। इससे पहले इसके अंदर से हम लोग सेक्शंस निकालेंगे कि हमारे पास कितनी हमने साइज़ की पूरियाँ बनानी हैं। तो एक होता है रोटी वाला बहुत बड़ा पेड़ा, नहीं हम लोगों ने छोटी छोटी चपातियों से भी कम छोटी पूरी वाला साइज़ है ना। तो सबसे पहले हम ना एक अंदाज़न एक रफ स्केच के तौर पर हम जो है ना आटे के अंदर से ना ढेर सारी इसको निकाल लेंगे। अब आपने इसके पेड़े बना लेने हैं कुछ इस तरीके से, बहुत आसान से पेड़े बन जाएंगे। अब बारी आती है इसको बेलने की। हमारे पास पूरियाँ बेस्ट बनाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि आटा अच्छा गूंदा हुआ हो और बेलने का तरीकाकार बहुत अच्छा होना, तो पूरियाँ फ़ौरन तेल में फोड़ती है। अगर आप बिगनर हो और आप ये चाहते हो कि भाई एमरजेंसी में हम लोगों ने फुली फुली बनानी, तो तरीकाकार ये होता है कि या तो रोटी प्रेसर से बनाया जाए, अगर वो नहीं है तो एक जैसे ये मैंने चकना बेलना लिया ना उसके ऊपर सिंपल एक प्लास्टिक का शॉपर डाल के ना ऊपर से कोई ढक्कन रखते हैं, कोई फ्लैट ढक्कन रख दे, फ्राई पैन रखते हैं, उसे जैसे एकदम प्रेस करेंगे ना तो परफेक्टली गोल जो है ना वो पूरियाँ तैयार हो जाएंगी। अब आप ये देख सकते हो कि मैं बारी बारी कर कर जो है इस तरीके से पूरियाँ बेलूँगी जिस तरीके से आपको मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम। कोशिश ये कीजिएगा चूँकि जो साइज़ छोटा होता है ना तो किनारे और दरमियान वाला हिस्सा जो है वो बराबर होना चाहिए। पूरी तब अच्छी तरीके से जो है वो फ्लफ़ी होती है जब किनारे और जो दरमियान वाला हिस्सा वो बराबर हो। अब जैसे ही आप तेल में डालेंगे ना तो चम्मच की मदद से आपने इसके ऊपर तेल डालना शुरू कर देना कि इमीडिएटली ये होना शुरू हो जाएगा कि फ़ौरन ऊपर वाली सरफेस भी पकेगी और साथ साथ अगर पूरी ने फूलना भी हुआ तो इस तरीके से जो वो पूरियाँ फूलना शुरू हो जाएंगी। तो फाइनली जी आटे की जो है वो पूरियाँ तैयार हो गई। दूसरी तरफ हमारा अचार भी रेडी हो गया। खाने का तरीकाकार तो बहुत ज़्यादा मज़े का है कि सबसे पहले आपने क्या करना, पूरी लेकर अचार उसके अंदर रखकर उसको फोल्ड करके खाना शुरू कर देना। तो ये देखें जी कितनी मज़ेदार किस्म की सॉफ्ट जो है वो पूरियाँ, एक तो हेल्दी इसमें है कि आटा है, दूसरा ही कि कम तेल में हमने इसको फ्राई किया। ये देखिए जी एक तो खस्ता बना चेक कर सकते कितना मज़े का है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे मज़ेदार यमी किस्म का अचार और सफ़र में लेकर जाएं और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला। उम्मीद है कि इतनी मज़ेदार रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।